ओके, लेट्स कंटिन्यू टू द चैप्टर। चैप्टर में हमारा नाम ही है कि अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो पहले तो क्वाड्रिलेटरल्स क्या होना चाहिए वही पता होना चाहिए हमको, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल से पहले पॉलीगॉन क्या होना चाहिए वो पता होना चाहिए। तो पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? द शेप्स दैट आर ओनली मेड अप ऑफ विद द लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड द पॉलीगॉन्स, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा कि सबसे छोटा से छोटा पॉलीगॉन, अभी कोई भी दो लाइन सेगमेंट से तो हम कोई पॉलीगॉन बना ही नहीं सकते, है ना। दो लाइन से कोई भी पॉलीगॉन बना सकते हैं हम लोग? यस और नो? दो लाइन से हम कोई भी पॉलीगॉन बना सकते हैं? नहीं। सबसे छोटा से छोटा पॉलीगॉन हमेशा 3 लाइन का बनेगा और दैट मस्ट बी द ट्राइंगल। और ये भी याद रखो कि जो पॉलीगॉन्स होते हैं वो हमेशा क्लोज्ड होते हैं और सिंपल होते हैं। अभी देखो सिंपल का मतलब क्या होता है और क्लोज्ड का उसका मतलब क्या होता है। तो क्लोज्ड कर्व तो तुमको पता ही है, ओपन कर्व क्लोज्ड कर्व तुमको पता है कि ओपन मतलब खुला हुआ हो तो उसको ओपन बोलते हैं, और क्या हो कि अगर बंद हो तो उसको हम क्लोज्ड कर्व बोलते हैं। अभी सिंपल से क्या मतलब है? तो सिंपल मतलब कि अगर देखो ये जो कर्व्स है उसमें लाइंस कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो रही है, कहीं ना कोई पॉइंट पे टच हो रही है। इसमें देखो इसमें खाली बाउंड्रीज ही है, पॉइंट कहीं पे, लाइंस कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो ऐसे कर्व्स जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती है उसको सिंपल बोलते हैं, और ये क्लोज्ड है इसलिए इनको सिंपल क्लोज्ड कर्व्स बोलते हैं। अंडरस्टूड? समझ में आया? अभी देखो ऊपर एक तुमको मैच द कॉलम्स दे रखा है, सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सा है? तो दिस इज द, इसमें सिंपल क्लोज्ड कर्व किसको बोलेंगे हम? कर्व पूछा है, देखो पॉलीगॉन नहीं पूछा है। सिंपल क्लोज्ड पॉलीगॉन पूछा होता तो लाइन सेगमेंट से बना होता। सिंपल क्लोज्ड कर्व मतलब सर्कल। हाँ, यस। सिंपल मतलब कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए और क्लोज्ड होना चाहिए। तो ए में हम किसको ज्वाइन करेंगे? सर्कल को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है अ क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट सिंपल, मतलब क्लोज्ड होना चाहिए लेकिन सिंपल नहीं होना चाहिए, है ना। और मैम कर्व सेकंड। बोला है, यस सेकेंड। फिर है सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज, सिंपल होना चाहिए लेकिन क्लोज नहीं होना चाहिए। तो उसमें क्या हो जाएगा? फर्स्ट वन। और नॉट अ सिंपल कर्व, तो ये नॉट अ सिंपल कर्व है ना, क्योंकि ये क्या है? कॉम्प्लेक्स कर्व है, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है। अंडरस्टूड? समझ में आ गया ये मैच द कॉलम्स? अभी उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन। तो मैंने तुमको यही बोला कि पॉलीगॉन हमेशा सबसे पहले सिंपल जो होता है वो 3 साइड से चालू होता है, एंड 3 साइड का पॉलीगॉन हमारा कौन सा है? ट्राइंगल। और 4 साइड का, तो अभी ऐसे छोटे बच्चे के नीचे से नहीं सोचने का कि 4 साइड मतलब स्क्वायर या रेक्टेंगल, 4 साइड मतलब क्वाड्रिलेटर, ठीक है। फिर उसके अलग अलग टाइप है, क्वाड्रिलेटर के अलग अलग टाइप है कि वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, कौन सा शेप है, ठीक है। 4 साइड का कोई भी पॉलीगॉन हो उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। फिर है 5 साइड, जिसकी 5 साइड होती है उस पॉलीगॉन को बोलते हैं पेंटागन। 6 साइड होती है उसको बोलते हैं हेक्सागन। 7 साइड होती है उसको बोलते हैं हेप्टागन, 7 साइड हेप्टागन। 8 साइड ऑक्टागन। 9 साइड नोनागन। 10 साइड डिकागन, ठीक है। हमको 10 साइड तक याद रखना है। इसकी 10 साइड है उसको क्या मैम ये बोलेंगे? डिकागन। मैम ये एन एन वाला कौन सा है? एन गॉन मतलब कि अगर देखो 12 साइड बोले तो 12 गॉन, 12 गॉन ऐसा बोल देना। 11 साइड तो 11 गॉन ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। आगे कोई नाम नहीं है, उन सब के आगे नाम नहीं है, इसीलिए हम अगर कोई 11 साइड का हो, 12 साइड का, तो आगे उसका नाम नंबर लिख के पीछे गॉन लगा देने का, तो वो शेप का नाम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए एन बोला है। अभी उसके बाद एक और हेडिंग डालो और लिखो डायगोनल। किसको बोलते हैं? और डायगोनल, तो और डायगोनल पहले समझा देती हूँ फिर लिखने का टाइम देती हूँ। और डायगोनल इज द लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस ऑफ द पॉलीगॉन। क्या बोला है हमको? डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट, मतलब वो लाइन ही है, कनेक्टिंग टू नॉन कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, नॉन कंजिक्यूटिव मतलब कि एक के बाद एक नहीं, एक को छोड़ के एक, ठीक है। तो देखो ये जो लाइन है एस और क्यू को जोड़ रही है वो उसके बाजू बाजू वाले पॉइंट को नहीं, उसके सामने वाले पॉइंट को जोड़ रही है ना। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो कंजिक्यूटिव है, और ये जो सामने वाला पॉइंट है वो नॉन कंजिक्यूटिव पॉइंट है।
या तो फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द ऑपोजिट वर्टाइसिस, ऐसा भी लिख सकते हैं ना हम लोग, ये ऑपोजिट वर्टाइसिस है ना, ठीक है। तो डायगोनल क्या होता है, ऐसी लाइन सेगमेंट जो ऑपोजिट वर्टाइसिस को जोड़ रही हो, जैसे कि इधर एस क्यू और पी आर, ये क्या है, डायगोनल। कौन बताएगा मुझे ये शेप में कितने डायगोनल हैं और कौन कौन से डायगोनल हैं? ये जो, ये पहले तो शेप कौन सा है, ये पॉलीगॉन कौन सा है वो बताओ, ये कौन सा पॉलीगॉन है, इसकी कितनी साइड हैं? मैम पेंटागन, पेंटागन। यस, 5 साइड है मतलब पेंटागन। और उसके डायगोनल्स कितने हैं और कौन कौन से हैं? मैम 5। 5 डायगोनल्स है, कौन कौन से हैं? EDCBA। नहीं नहीं नहीं, वो वर्टाइसिस है। डायगोनल किसको बोलते हैं, कि ये जो सामने सामने वाली लाइंस है ना अंदर, उसको बोलते हैं डायगोनल्स। तो देखो, जो डी है उसके लिए कौन सा डायगोनल है, DA और DB, ठीक है। फिर ई है, उसके लिए कौन से डायगोनल है, EB और EC, ठीक है। तो ये 2 डायगोनल हो गए, और ई के लिए भी 2 डायगोनल हो गए, और बाकी एक लाइन बची AC, ये 5th डायगोनल, ठीक है। तो ये जो पेंटागन है इसके 5 डायगोनल्स हैं, ओके। फर्स्ट डायगोनल DA DB, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ EB और EC, और 5th डायगोनल AC। क्लियर हुआ डायगोनल क्या होता है, क्लियर और नॉट? फिर उसके बाद देखो, ये जो ट्रायंगल है उसमें देखो ऑपोजिट साइड्स को जोड़ने वाले जो डायगोनल है, एक अंदर की साइड है और एक बाहर की साइड है ना। इसमें कौन से 2 डायगोनल है, KM और LN। देखो ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, बीच में ये पॉइंट आ रहा है ना। तो इसके डायगोनल कौन से हैं, KM और LN, है ना। अंडरस्टूड। अभी हमको जानना है इंटीरियर और एक्सटीरियर, खाली टिक कर लो फिलहाल डायगोनल की डेफिनेशन, फिर मैं तुमको बताती हूँ कब लिखना है। खाली डायगोनल की डेफिनेशन फिलहाल बुक में टिक कर लो। फिर उसके बाद है इंटीरियर और एक्सटीरियर। इंटीरियर किसको बोलते हैं और एक्सटीरियर किसको बोलते हैं? तो अगर ये मेरे पास एक क्लाउड शेप है, तो उसके जो अंदर का पार्ट जो ग्रे किया हुआ है दैट इज द इंटीरियर पार्ट, और क्लाउड के आजू बाजू का पार्ट है दैट इज द एक्सटीरियर पार्ट। पता ही है हमको। और ये भी याद रखने का कि इंटीरियर की बाउंड्री होती है बट एक्सटीरियर डज नॉट हैव द बाउंड्री, एक्सटीरियर की बाउंड्री नहीं होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमको जानना है कन्वेक्स पॉलीगॉन और कनकेव पॉलीगॉन, किसको कन्वेक्स और किसको कनकेव बोलते हैं। तो देखो, ये जो ऊपर हमने शेप पढ़े, इसके डायगोनल दोनों ही इंटीरियर पार्ट में थे, है ना। और ये जो शेप है उसके डायगोनल एक इंटीरियर में है, एक एक्सटीरियर में है। समझ में आ रहा है? तो ये जो शेप है, ये जो पॉलीगॉन है, उसको कन्वेक्स पॉलीगॉन बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे? कन्वेक्स पॉलीगॉन। क्यों कन्वेक्स पॉलीगॉन? तो ये याद रखने का कि convex has no portion of the diagonals in their exterior or any line segment joining any two different points in the interior of the polygon lies wholly in the interior of it। मतलब convex polygon जो भी होगा उसकी जो डायगोनल्स हैं, जैसे देखो ये वाले इस साइड वाले जो भी पॉलीगॉन्स हैं ये सब कन्वेक्स पॉलीगॉन्स हैं, और ये जो सारे पॉलीगॉन्स हैं वो है कनकेव पॉलीगॉन। क्यों? तो देखो, इसके जो डायगोनल्स तुम बनाओगे, इसके डायगोनल्स बनाएंगे तो कहाँ आएंगे? शेप के इंटीरियर पार्ट में ही आएंगे। और अगर मैं इसके डायगोनल्स बनाऊं तो एक इधर बनेगा और एक इधर बनेगा, है ना। और इसके डायगोनल्स बनाऊं तो इसका भी एक डायगोनल इधर बनेगा, इसका भी एक डायगोनल इधर बनेगा, एक डायगोनल इधर बनेगा, है ना। तो ये जो चारों शेप है उसके डायगोनल्स आउटर पार्ट में बन रहे हैं, एक्सटीरियर पार्ट में। तो जिसके भी डायगोनल्स एक्सटीरियर पार्ट में होते हैं उसको कनकेव पॉलीगॉन बोलते हैं। and the polygons which have the diagonals wholly interior of the polygon that is known as the convex polygon। understood or not? अंडरस्टूड और यस नॉट? मैम। यस मैम। फिर उसके बाद Yes, है ma'am. रेगुलर, हाँ, रेगुलर पॉलीगॉन, इरेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन किसको बोलते हैं और इरेगुलर पॉलीगॉन किसको बोलते हैं? तो ऐसा ट्राइंगल या तो फिर ऐसा पॉलीगॉन जिसकी सारी साइड्स
एंगल इक्वल हो उसको रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अ पॉलीगॉन विच इज इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल। जैसे कि देखो ट्रायंगल है, उसकी अगर तीनों साइड्स और तीनों एंगल इक्वल है तो उसको क्या बोलते हैं? रेगुलर थ्री साइडेड पॉलीगॉन। वैसे ही जो स्क्वायर है उसकी भी चारों साइड्स और चारों एंगल इक्वल होते हैं। तो अ पॉलीगॉन इक्वी एंगुलर मतलब जिसके एंगल्स भी इक्वल हैं, और इक्विलेटरल मतलब जिसकी साइड्स भी इक्वल है, उसको रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। तो फोर साइड वाला कौन सा रेगुलर पॉलीगॉन है? स्क्वायर। देखो फोर साइड वाला रेक्टेंगल है, उसको रेगुलर पॉलीगॉन नहीं बोल सकते, उसको क्या बोलेंगे? इरेगुलर पॉलीगॉन। क्यों? क्योंकि इसकी चारों साइड सेम थी, लेकिन इसमें खाली सामने सामने वाली साइड सेम है, चारों साइड सेम नहीं है। समझ में आ रहा है? रेगुलर किसको बोल रहे हैं, इरेगुलर किसको बोल रहे हैं? क्लियर और नॉट? यस मैम। रेगुलर पॉलीगॉन मतलब जिसके सारे एंगल्स और सारी साइड्स सब सेम हो, उसको रेगुलर बोलते हैं। और जिसके क्या हो, सारे साइड सेम नहीं हो, उसको इरेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो तीन साइड वाला रेगुलर पॉलीगॉन इक्विलेटरल ट्रायंगल, चार साइड वाला रेगुलर पॉलीगॉन स्क्वायर, पांच साइड वाला रेगुलर पॉलीगॉन पेंटागन, सिक्स साइड वाला रेगुलर पॉलीगॉन हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन ऐसा बोलेंगे। अभी देखो लाइंस की हुई है ना, उसका मतलब कि इसकी सारी साइड सेम है, और ये किए हुए मतलब इसके सारे एंगल सेम है, ऐसा बोल रहा है। देखो ये भी पेंटागन है, लेकिन इसके देखो जो एंगल्स हैं ये चार सेम है, लेकिन ये वाला सेम नहीं है। इसमें ये दो साइड सेम है, लेकिन ये तीन साइड सेम नहीं है ना? तो जो पॉलीगॉन्स में कोई भी भले सारे एंगल्स जब तक सेम नहीं होते तब तक उसको रेगुलर पॉलीगॉन हम नहीं बोल सकते। क्लियर और नॉट? क्लियर अबाउट रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन? यस मैम। फिर उसके बाद है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, सिक्स्थ में, सेवेंथ में। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है ट्रायंगल का? क्या होता है ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी? एंगल सम मतलब के सारे एंगल का सम क्या होता है? तो हमको पता है कि ट्रायंगल के सारे एंगल का सम क्या होता है? सारे तीनों के तीनों एंगल, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180। ठीक है, तो एंगल सम 180। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम टोटल कितना होता है? 180। हम सीख चुके हैं सेवेंथ में, दो एंगल के दिए होते हैं, तीसरा एंगल फाइंड करना होता है, हम 180 में से प्लस करके माइनस करते हैं। सीख चुके हैं ना हम लोग? अभी उसके बाद हमको एंगल सम प्रॉपर्टी सीखनी है, तो वो है क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड्स होते हैं? चार साइड। अगर मैं सिंपल वाला क्वाड्रिलेटरल लूं, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, तो स्क्वायर होगा। तो अगर मैं उसके बीच में डायगोनल बनाऊं तो इट मेक्स द टू ट्राइंगल्स। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितने ट्राइंगल्स होते हैं? दो ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल का प्रॉपर्टी, एक ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी 180, तो दूसरे ट्राइंगल का भी कितना होगा? 180। तो क्वाड्रिलेटरल का टोटल कितना हुआ? 180 प्लस 180 दैट इज 360। तो ये याद रखने का, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360, मतलब कि उसके चारों एंगल का सम क्या होता है? 360। अंडरस्टूड? समझ में आया? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है 360। कोई भी मेजर हो लेकिन टोटल उसका 360 आना चाहिए। ट्राइंगल में भी ऐसा हो, कोई भी तीनों का मेजर हो लेकिन तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180 ऑलवेज। अंडरस्टूड एंगल सम प्रॉपर्टी? यस और नो? यस मैम। यस मैम। चलो अभी किसी के पास प्रैक्टिस वर्क है? चलो मैं लिखवा देती हूँ, कोई बात नहीं। चलो मैं लिखवाती जा रही हूँ, तुम लोग लिखते जाओ, और साथ साथ में लिखना, पीछे मत रह जाना। कितना लिखा अभी हमने? पॉलीगॉन और वो लिखा ना, डायगोनल से बाकी है ना? चलो
डायगोनल का क्या लिखेंगे? द लाइन सेगमेंट joining opposite vertices of polygon is called diagonal. ठीक है, फिर और हमने पढ़ा डायगोनल पढ़ा, अब मैम मेरा बाकी था एक को। हाँ हाँ दिखा रही हूँ, एक मिनट। डायगोनल पढ़ा, फिर उसके बाद क्या पढ़ा हमने? कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगॉन। कन्वेक्स polygon, a polygon whose diagonals are wholly interior of the polygon is called convex. दिख रहे हो ना सब लोग? Yes. Concave polygon. So polygon whose diagonal are not wholly interior, may be exterior, is called concave polygon. ओके, फिर उसके बाद हमने पढ़ा रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन किसको बोलते हैं? अ पॉलीगॉन विच इज इक्वी एंगुलर। इक्वी एंगुलर का मतलब ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड इक्विलेटरल का मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, is called regular polygon. फिर irregular polygon, a polygon which is not regular is called irregular. ठीक है, इतनी बातें आज हमने जानी। और हमने जाना था आज सिंपल कर्व, है ना? चलो पहले इतना लिख लो फटाफट, फिर बताओ मुझे। चार डिफाइन और है, मैं तो इधर लिख रही हूँ, तुम लोग है ना लिख लेना आगे। Figure form by joining a number of points without lifting a pencil is called a curve. कर्व किसको बोलते हैं? कि अगर हम पेंसिल बिना उठाए जो भी ड्रॉ करें उसको बोलते हैं कर्व। ठीक है, फिर ओपन कर्व किसको बोलते हैं? तो अ कर्व which does not end at same starting point, मतलब जहां से स्टार्ट किया वहां पे खत्म नहीं होता हो, या तो फिर और which does not cut itself is called open curve. क्लियर और नॉट? दिखाई दे रहा है नीचे तक?
चलो लिख लिया। इरेगुलर कर्व, कर्व, क्लोज्ड कर्व, ओपन कर्व, क्लोज्ड कर्व बाकी है। ये लिख लो तो चलो फिर आगे छोड़े, आगे की स्लाइड पे जाएं। डन और नॉट? नो। चलो हो गया। डन डन। नीलदीप, नो मैम। थोड़ा फटाफट करो। मैम डन डन डन। मैम 2 मिनट। मैं इसमें ही ऐड करती हूँ। और मैम डन। डन, तो चलो वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट। फिर हमने कौन सा कर्व लिखा? ओपन का और हाँ, फिर उसके बाद है क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व, तो a curve which cut itself or which starts and ends at the same point is called a closed curve। ठीक है। फिर उसके बाद सिंपल क्लोज्ड कर्व, इसको बोलते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व। और क्लोज्ड कर्व called a simple closed curve which does not intersect itself। मतलब कि देखो, हमको कर्व पता चल गया। कर्व क्या होता है कि अगर हम विदाउट द लिफ्टिंग द पेन हम जो भी ड्रॉ करते हैं, कोई भी शेप, ठीक है, विदाउट लिफ्टिंग द पेन तो हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ऐसे हम करेंगे, दिस इज ऑल्सो द कर्व, ठीक है।
लेकिन इसमें लाइन कहीं ना कहीं एक दूसरे पे टच कर रही है, तो दिस इज नॉट द सिंपल क्लोज्ड कर्व, दिस इज द क्लोज्ड कर्व, दिस इज द कर्व, बट दिस इज नॉट द सिंपल क्लोज्ड, दिस इज द कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड कर्व। क्यों? क्योंकि उसमें लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। अगर मैं क्लोज्ड कर्व ऐसा बना रही हूँ तो ये क्लोज्ड कर्व भी है और सिंपल भी है, क्योंकि जहाँ पे स्टार्टिंग है वहीं पे ही एंडिंग है। ठीक है, तुम कोई भी शेप बनाओ, उसको क्या बोलते हैं, अगर क्लोज्ड कर्व बोलते हैं, और अगर सिंपल क्लोज्ड कर्व बोल रहे हैं, मतलब उसकी लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे ही खत्म हो रहा है, तो इसीलिए उसको सिंपल क्लोज्ड कर्व बोलते हैं। अंडरस्टूड? क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, ma'am. हाँ, अभी वी आर गोइंग टू द एक्सरसाइज, फटाफट लिख लो ये, चलो इतना। हो गया खत्म? हाँ मैम, डन। यस मैम। Yes, ma'am. अभी देखो, चलो हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज में है, अरे एंगल सम प्रॉपर्टी लिखने का बाकी रह गया ना, रेगुलर हो गया, इरेगुलर हो गया, एंगल सम प्रॉपर्टी ये लिख दो। चलो देखो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो sum of angles of triangle, sum of angles of, sum of all the angles of triangle is 180. फिर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ quadrilateral, so sum of all the angles of quadrilateral is 360. ठीक है, क्लियर? जितना हमने पढ़ा उतना हमने ना लिख भी लिया, जैसे हमको याद रहे। ठीक है, चल लिख लिया तुम सब लोगों ने? नहीं मैम। मैम हो गया। खुशी, नील, Done, ma'am. नील, I'm done. नाउ वी आर गोइंग टू द एक्सरसाइज। देखो, एक्सरसाइज में फटाफट समझाती जाती हूँ, जिसको जिसको ना समझ में आए वो अपना माइक ऑन करके बीच में बोल देगा। वे देखो, इधर लिखा है गिवन हियर आर सम ऑफ द फिगर्स, क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। इनको बताना है कि ये सिंपल कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, पॉलीगॉन है, कन्वेक्स पॉलीगॉन है, या कनकेव पॉलीगॉन है। तो पहला वाला वो डायग्राम है, क्या वो सिंपल कर्व है? पहले ये बताओ। नो मैम। क्यों नहीं है? मैम उसमें आधा नहीं है मैम। ऐसा नहीं होता है, आधा नहीं है। मैंने तुमको अभी बताया कि कर्व किसको बोलते हैं, सिंपल कर्व किसको बोलते हैं, कर्व किसको बोलते हैं कि तुम पेंसिल उठाए बिना जो भी ड्रॉ करो उसको हम कर्व बोलते हैं। तो क्या ये पेंसिल उठाए बिना ड्रॉ हो सकता है? हाँ, हो गया।
तो ये सिंपल कर्व भी है, ठीक है। ये सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है, कि सिंपल भी है और क्लोज्ड भी है। सिंपल का मतलब है कि उसकी जो लाइंस है वो कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है, और कर्व तो वो है ही। तो फर्स्ट वाला सिंपल कर्व भी है, सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है, और ये पॉलीगॉन भी है। पॉलीगॉन क्यों है? क्योंकि वो लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। तो ये तीनों कंडीशन तो फर्स्ट के लिए ट्रू है। फिर वो कन्वेक्स पॉलीगॉन है या कनकेव पॉलीगॉन है? कन्वेक्स पॉलीगॉन मतलब क्या होता है? जिसके डायगोनल्स होली इंटीरियर हो। और कनकेव पॉलीगॉन मतलब क्या होता है? जिसके डायगोनल आउटसाइड हो। तो ये जो हमारा शेप है वो कन्वेक्स है या कनकेव है? कनकेव। कनकेव है, यस। क्योंकि देखो इधर इसके जो डायगोनल्स जाएंगे वो कहाँ जाएंगे? बाहर जाएंगे, है ना। इधर मैच होगा नहीं, ये तो कॉन्जिक्यूटिव हुआ। तो इसके डायगोनल्स तो बने, इसका दोनों ये कॉन्जिक्यूटिव, इसके डायगोनल्स बनेंगे इधर और एक बनेगा इधर, है ना। तो मतलब ये कन्वेक्स हुआ, इसके देखो दोनों डायगोनल अंदर ही बन रहे हैं, है ना। ये तो बाहर डायगोनल किसको बोलते हैं? अच्छा हाँ, मतलब नहीं नहीं कनकेव होगा, क्योंकि देखो ये देखो इसको कैसे समझेंगे हम, कनकेव या कन्वेक्स। तो देखो अगर हम इसको नाम दे दे ए बी सी डी और ई, ठीक है। डायगोनल हम कैसे बनाते हैं? ऑपोजिट वर्टाइसिस को ज्वाइन करके। तो इसकी ऑपोजिट वर्टाइसिस कौन कौन सी हैं? तो देखो बी की जो दो बाजू बाजू वाली है ना उसको ऑपोजिट नहीं बोलते, बी की सामने वाली है उसको ऑपोजिट बोलते हैं। तो बी डी एक बनेगा, एक सी ई बनेगा और एक ए डी भी बनेगा, है ना। मतलब एक डायगोनल बाहर की तरफ बन रहा है। दैट्स व्हाई इट इज द कनकेव पॉलीगॉन। अंडरस्टूड? समझ में आया? हर एक की कंडीशन चेक करती जाने की। तो ये चारों कंडीशन फॉलो कर रहा है, खाली ये कन्वेक्स वाली पॉलीगॉन की फॉलो नहीं कर रहा है। फिर ये जो सेकेंड वाला है वो सिंपल कर्व भी है, सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है, पॉलीगॉन भी है, और कन्वेक्स है या कनकेव है? बताओ, कन्वेक्स है या कनकेव है? मैम कन्वेक्स। खुशी, नील, बताओ कौन सा है, कन्वेक्स या कनकेव? Concave. नील? Concave. कनकेव नहीं है, कन्वेक्स है। देखो इसको अगर हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो डायगोनल सामने सामने वाली साइड को ज्वाइन करने वाला डायगोनल वो कहाँ बना? इंटीरियर या एक्सटीरियर? Interior. तो इंटीरियर बना तो उसको क्या बोलते हैं? Convex. ऐसे देखते जाने का, ठीक है। तो दिस फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी डन। मैं करवाती जाती हूँ आगे। अभी देखो इधर है, ये थर्ड है, वो क्या है? सिंपल कर्व है, यस मैम। सिंपल क्लोज्ड कर्व है, यस मैम। पॉलीगॉन है, क्या ये पॉलीगॉन नो है? मैम। नो मैम। नो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ है। और कन्वेक्स पॉलीगॉन है या कनकेव पॉलीगॉन है? तो अगर ये पॉलीगॉन ही नहीं है तो कन्वेक्स या कनकेव की तो बात ही नहीं होती है, ठीक है। तो ये सिंपल कर्व है और सिंपल क्लोज्ड कर्व है, इसके लिए दो कंडीशन ट्रू है। फिर ये जो है इसमें भी देखो ये पॉलीगॉन है, क्योंकि इसमें ये सब लाइन सेगमेंट से ही बना हुआ है। सिंपल कर्व भी है, लेकिन सिंपल क्लोज, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व भी नहीं है, सिंपल कर्व भी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो सिंपल मतलब क्या होता है कि उसकी लाइन कहीं पे टच बीच में नहीं होनी चाहिए। तो इसमें देखो इसकी लाइन टच हो रही है ना अलग अलग जगह पे, जहां से स्टार्टिंग है वहां पे एंडिंग है, लेकिन लाइंस बीच बीच में टच हो रही हैं, है ना। तो ये सिंपल कर्व भी नहीं है, सिंपल क्लोज कर्व भी नहीं है, ये खाली पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन है और वो कन्वेक्स है या कनकेव है? तो देखो इसकी ऑपोजिट साइड, एक तो देखो एक इधर बन रहा है एक इधर, तो ऑपोजिट साइड मतलब कि एक को छोड़ के एक को ज्वाइन करने वाली लाइन। तो ये सारी लाइंस कहाँ पे आएंगी? एक्सटीरियर पार्ट में ही आएंगी, है ना। सारी लाइंस एक्सटीरियर पार्ट में आएंगी। तो ये कौन सा पॉलीगॉन हो जाएगा? कनकेव पॉलीगॉन। अंडरस्टूड? तो इसके लिए दो कंडीशन ट्रू है, एक पॉलीगॉन है और एक कनकेव है।
क्लियर और नॉट? सिंपल कर्व और सिंपल क्लोज कर्व क्यों नहीं बोला हमने? समझ में आ रहा है? यस यस मैम। फिर ये जो फिफ्थ वाला जो शेप है वो कर्व भी है, ठीक है, सिंपल क्लोज कर्व भी है, लेकिन पॉलीगॉन नहीं है क्योंकि लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ है। फिर ये वाला जो है वो कर्व है और सिंपल क्लोज कर्व है, पॉलीगॉन नहीं है क्योंकि इधर देखो, इधर लाइन सेगमेंट नहीं है, खाली लाइन सेगमेंट से ही बना होना चाहिए। फिर ये वाला सिंपल कर्व है और सिंपल क्लोज कर्व है, पॉलीगॉन नहीं है। और ये वाला जो है दैट इज द सिंपल कर्व, है ना, सिंपल क्लोज्ड कर्व ऐसा भी बोल सकते हो, दोनों है लेकिन पॉलीगॉन नहीं है। समझ में आ गया? यस और नो? यस मैम। तो इसका खाली एक 3.1 क्वेश्चन करना है, 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, और जो डिफाइन लिखवाई है ना वो लर्न करने की है। आज इतना ही होमवर्क, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है, तो वी विल जस्ट गो स्लोली स्लोली, ठीक है? ओके, ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आगे वो मैं कल कराऊंगी। हाँ, आप रिपीट करोगे? मैं आपकी आवाज कट रही थी। सारी डिफाइन लर्न करनी है और 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करना है। और खुशी तुम अभी बेटा प्रैक्टिस वर्क के 3.1 के फोटोज भेज दो, तो मैं उसमें से बताऊंगी कि उसमें क्या होमवर्क करना है, ठीक है? क्लियर ओके खुशी? मैम। अभी मुझे भेज दो यस मैम। 3.1 के फोटोज, और फिर मैं जो क्वेश्चन बोलूँ वो होमवर्क में करना है। इसमें से खाली ये फर्स्ट क्वेश्चन ही करना है, और जो मैंने डिफाइन लिखवाई है वो लर्न करनी है। ओके, अंडरस्टूड? यस मैम। यस मैम। बाकी हम यहाँ से कल कंटिन्यू करेंगे। आज बहुत काफी टाइम हो गया, 1.25 घंटा जितना हो गया। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल मीट टुमारो। तो कल थोड़ा टाइमिंग में थोड़ा शायद में भी कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं मैसेज कर दूंगी, ठीक है? थोड़ा सा एक और क्लास है कल, तो शायद आगे पीछे होगा तो मैं बताऊंगी तुम लोगों को मैसेज करके, तो फोन चेक करते रहना।